जो लेखक है सत्यकामा विद्यालंकार। ये जो पाठ है उसमें कहानी है, बराबर है। जो कहानी में जो पति पत्नी है कहीं घूमने जाने वाले बीमार की वजह से पूर्ण विश्राम करने के लिए कहीं जू पर जाने वाले हैं और वो तैयारी कर रही थी, कुछ काम कर रही थी। डॉक्टर ने बोला सिर्फ 2 दिन के लिए आराम करो, आप पूरा बेड रेस्ट लो, आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। तो वो जू पर घूमने के लिए जाने वाले हैं। तो उसने क्या क्या तैयारी कर रही थी हम लोग ने पिछले लेक्चर में हम लोग ने देखे थे वो कैसे काम कर रही थी, उसके पति ने गाड़ी ठीक ठाक की, सब काम कर रही है। अभी सुबह वो तो जाने वाली है, तो हम लोग लेक्चर में देखेंगे अभी का बच्चा हुआ पार्ट वो कैसी जाती है। तो सुबह ही उसने लेक्चर पे हम लोग देखने वाले, अभी लेक्चर के देखे, पिछले लेक्चर में हम लोग ने देखे कि वो कैसे काम कर रही थी। अभी ये लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि उसका अलार्म बजा, अभी वो कैसे जाते हैं। तो बच्चों, रोशनी होते ही जू की तैयारी चरम सीमा पर पहुंच गई। मतलब 5 बजे उनका अलार्म बजा, उसकी जल्दी में उठी और चलो चलो जाना है वैसे करके पति को भी उठा दिया पत्नी ने, और भी चलो चलो पैकिंग करेंगे। स्टोव को भी आज ही धोखा देना था। वो उठी और चाय पी के, मतलब वो बोले कि चाय नाश्ता हम लोग का होने के बाद हम लोग निकलेंगे, इसलिए तो और रसोई घर में आई और स्टोव स्टार्ट किया। स्टोव जलाना मतलब स्टोव उसमें लगा दिया कि क्या है आज भी धोखा, तो स्टोव भी चालू नहीं हो रहा था। वो बोल रही थी स्टोव को भी आज ही धोखा देने वाला था, उनका स्टोव भी खराब हो गया। हर मिनट वो बुझने लगा, वो चालू करती थी वो बुझने लगा। वो बोलती अरे आज को भी स्टोव को भी खराब होने वाला था। आधा घंटा उसमें तेल भरने धोखनी करने में चला गया। वो उसमें जो तेल है अंदर रहता है, हम लोग गैस स्टोव रहता है, तो अंदर के जो तेल ऑयल रहता है वो भरने में, कुछ साफ करने में वो चला गया। लेकिन तो स्टोव कुछ चालू हुआ नहीं, उनका टाइम वैसे ही आधा घंटा उसमें चला। वो फिर कंटाल गई, गुस्सा हो गई, चलो हम लोग को नहीं चाय पीना है। वो बोली आखिर चाय का प्रोग्राम तो स्थगित कर दिया मैं, और चाय पीना नहीं, हम लोग वैसे ही जाएंगे वैसे बोल के उसको पति को बोल दिया चलो स्टोव तो चालू नहीं हो रहा है, हम लोग निकल जाएंगे। और हम तब तक चिंतित हो तैयारी में जुट गए, मतलब तैयारी हम लोग की स्टार्ट हो गई। वाटरलू जाने के पहले नेपोलियन भी तैयारी नहीं की होगी। जो वाटरलू मतलब नेपोलियन, वो नेपोलियन हम लोग की हिस्ट्री में आया है। नेपोलियन जो पूरा ट्रैवलिंग करने के लिए, वर्ल्ड की ट्रैवलिंग करने के लिए जितनी तैयारी उसने नहीं किया, वो नेपोलियन पूरा वर्ल्ड ट्रैवलिंग करता था, वर्ल्ड ट्रैवलिंग करने के लिए निकला था और उसने की थी। तो उसने जितनी तैयारी नहीं की थी वर्ल्ड में घूमने के लिए, उतने हम लोग ने 2 दिन के लिए तैयारी की थी। इसलिए लेकिन पता है कि वाटरलू जो नेपोलियन है उसने जितनी तैयारी नहीं की थी उतनी मैं और मैंने, मतलब जो कहानी में जो पति पत्नी है, तो उसने दोनों ने तैयारी की थी 2 दिन के लिए। ऐसी महत्व योजनाओं के संपन्न करने में हम पति पत्नी परस्पर संयम भाव से काम करने पर विश्वास रखते हैं। दोनों पति पत्नी वैसे भी है कि हम लोग एक दूसरे के ऊपर, मतलब परस्पर भावना की ये काम आपने करो, ये काम वैसे करो, हम लोग एक दूसरे को हेल्प करके पूरा काम करते हैं। वैसे कहानी में जो है वो लेकर बता रहे हैं। संयोग भावना से हमारे जीवन का मूल मंत्र है संयोग, मन, वचन, कर्म, इन तीनों से होता है। लेखक बता रहे कि जो कहानी की जो पति पत्नी है, संयोग भावना से मन, वचन, कर्म इन तीनों से होता है जीवन। ये मूल मंत्र है। मुझे भूला तो था, श्रीमती जी ने मुझे मेरे कर्मों की याद दिलाई और उनसे उपकार के बदले मैंने उनकी चिंता में हाथ बता दिया। जो पति पत्नी का जो बीच में प्यार है, हम लोग को पता है कि वो तो एक दूसरे के बहुत ख्याल करते, एक दूसरे की बहुत प्यार करते, एक दूसरे को बहुत प्रेम है, एक चिंता है, और वो एक दूसरे के बीच में तो वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। मन, वचन, कर्म तीनों में जीवन है, और वही हम लोग का जीवन में मूल मंत्र है। हम उसे भूलना नहीं चाहिए। वैसे बता रहा है लेखक।
उसके बाद लेखक बता रहे कि जो पति पत्नी जो पाठ में आए हुए हैं, जो कहानी के दो हिस्सेदार है, उसने क्या किया बच्चों, तो बोल रहे कि चिंता मतलब उनकी चिंता कैसे बढ़ गई है। जो कहानी में जो पति है अपने पति को बोल रहे हैं, जो पति की चिंता और बढ़ी है, क्या बता दिया देखो। जो पति ने बताया, मैंने भी याद दिलाया, पूरियों के साथ मिर्ची का अचार जरूर रख लिया। पति ने पूछा आपने ये सामान रखा, बराबर है। निकलने की रात मतलब जो उनकी तैयारी हो रही थी, उनके रात में का किस्सा है ये। आपने ये सामान मिर्ची का अचार रखा? पति ने अपने पति को कहा नहीं। वो बोलती नहीं मैंने रखा नहीं, मैं रखती हूँ अभी। श्रीमती जी बोली अच्छा तो रख लूंगी, पर तुम समाचार पत्र रखना भूल जाना, मैंने अभी पढ़ा नहीं है। मतलब वो बोलती है कि समाचार पत्र रखो, मैंने पढ़ा नहीं है, समाचार पत्र भी रखो। मैंने बोला हाँ मैं रख लूंगा, लेकिन तुम वह गुलबंद न भूल जाना, हमने जो पिछले साल कश्मीर से लाए थे। पति ने बोल दिया कि तू गुलबंद, जो हम लोग को पता है जो गुलबंद गुलाब का रहता है, जो गुड़ और के साथ जो हम लोग गुलबंद खाते हैं, वो गुलबंद भी रखो। मैंने कहाँ से लाया था? कश्मीर से लाया था पिछले साल, वो भी साथ रखो। मिर्ची का अचार रखो। तो पत्नी भी बोलती है अब मैं ये सब तो मैं रखती हूँ, लेकिन आप क्या करो, समाचार पत्र रखो। कहाँ जा रहे हो? बेड रेस्ट के लिए, लेकिन पूरा सामान लेके जा रहे हैं। देखो, और तुम कहीं रबर कैप भी भूल गए तो अजब हो जाएगा। वो तो रख लूंगी, लेकिन कुछ नोट पेपर लिखा के भी रख लेना। अभी गुलबंद तो रख लूंगी, लेकिन कहीं बेदिंग सूट रखना भूल जाना नहीं तो नहाना हो जाएगा। पति ने बोल दिया क्या गुलबंद रखो जो कश्मीर से लाया था। तो पत्नी बोलती है मैं तो गुलबंद रख लूंगी, लेकिन आप क्या करो, जो वाटर पूल जो हम लोग जो स्विमिंग करते हैं, स्विमिंग का कॉस्ट्यूम जो हम लोग बोलते हैं, बेदिंग सूट मतलब जो वाटर पूल हम लोग नहाते समय जो कॉस्ट्यूम यूज करते हैं, जो कपड़ा पहनते हैं, वो आप रख लो। भूल नहीं जाना, नहाना धरा कर जाएगा। मतलब हम लोग को नहाने के लिए मिलेगा। हम लोग जो स्विमिंग पूल रहते हैं वो लोग नहीं जा सकते, इसलिए स्विमिंग कॉस्ट्यूम हम लोग रखो। वैसे पत्नी अपने पति से कहती मैं पूरा मिर्ची का अचार गुलबंद रखती हूँ, बराबर है, आप ये रखो। और रबर कैप जो याद रखते आप स्विमिंग में जाते हैं, जो कान में ना जो हम लोग के पानी नहीं जाने के लिए हम लोग रबर कैप यूज करते हैं, वो भी रखो। और नोट पेपर भी रखो। और पत्नी बोल रही है आप नोट पेपर भी रखो, लिफाफे रखो। नोट पेपर क्यों? वैसे पति पूछता है देखो, अरे राइटिंग पैड भी रखो। और राइटिंग पैड भी रखो, नोट पेपर रखो, सब सामान रखो। वैसे पत्नी अपने पति से कहती है। पति पूछता है राइटिंग पैड का क्या करोगी? बाहर जाके जू पर जाने के लिए आपको राइटिंग पैड की जरूरत क्या है? कई दिनों से माँ की चिट्ठी आई है, जू पर खाली बैठे जवाब में दे दूंगी। ये तो वक्त यहाँ तो वक्त नहीं मिलता। देखो बच्चों पूर्व विश्राम करने के लिए गए, लेकिन उनका क्या हो गया देखो, जाने से पहले उनकी क्या क्या तैयारी हो रही है। देखो वो बोलते पत्नी अपने पति को कहती है कि आप राइटिंग पैड रखो। पति पूछता है राइटिंग पैड आपको क्यों चाहिए? पत्नी बोलती है माँ के कुछ खत आए हैं, पत्र आए हैं, उनको मैंने आंसर उनके जवाब नहीं दिए, तो उनको आंसर देना है, इसलिए क्या करो आप राइटिंग पैड रखो। तो मैं वहाँ पे हम लोग बेड रेस्ट के लिए जू पर जा रहे, उधर मैं क्या कर दूंगी, माँ को लेटर लिखेगी। यहाँ तो टाइम नहीं मिलता मेरे को। वैसे बोल के उसने राइटिंग पैड रख दिया। कहीं दिन माँ से चिट्ठी नहीं आई, जू पर खाली बैठे जवाब में दे दूंगी। यहाँ तो वक्त नहीं मिलता है। और जहाँ चिट्ठियाँ भी रख लेना, जिन्हें के जवाब देने हैं, चिट्ठियाँ भी रहेगी तो जवाब किससे दे दो। मतलब माँ के जो चिट्ठियाँ आई है, जो खत आई है, वो भी साथ में रखो,
कुछ पूछा है उसके बाद उसको मैं जवाब देने वाली हूँ ना, तो वो भी रखो। माँ को पत्र लिखना है, खत लिखना है, वो कैसे लिखेंगे? चिट्ठियाँ है उनके आधार पर मैं लिखने वाली, तो सब ये जो आने हुए उसके लिफाफे हैं, माँ की चिट्ठियाँ है, खत है, तो सब रखो। उसके बाद में उसको आंसर देती हूँ। देखो महान पत्नी है बच्चों। और सुनो, बिजली के बिल और बीमा के नोटिस आ पड़े हैं, उनको भुगतान करना है, उन्हें भी डाल देना। और बोलती देखो हम लोग का जो घर का जो काम है उसका क्या है? बिजली का बिल। बिजली का हम लोग को पता है, बिजली का बिल है, बीमा की नोटिस है, उनकी भी भुगतान, मतलब वो भी बीमा के हफ्ते जो हम लोग को पता है जो हफ्ता रहता है वो भी भरना है, उनकी भी भुगतान करनी है। तो क्या करो आप? वो भी रखो, वहां पे जाके आप मोबाइल से ऑनलाइन से भर सकते, इसलिए आप वो भी रखो जो आए हुए हैं। तो जो ऊपर जाकर हम लोग को बेड रेस्ट है, तो हम लोग बेड रेस्ट मतलब हम लोग कर सकते हैं क्या उधर जाके, तो उनको भी भुगतान कर भगानी है, भुगतान करनी है, तो उन्हें डाल दो। उस दिन तुम धूप में चश्मा भूल गए तो सर का दर्द चढ़ गया था, इसलिए करती हूँ कि छतरी भी रख लेना। अपने पति अभी पत्नी को बोल रहा है कि चश्मा, धूप में तू चश्मा पहनती है तो तेरा सर दर्द करता है, इसलिए क्या कर तू, हम लोग बाहर 2 दिन धूप में बाहर घूमेंगे, इसलिए आप छाता भी रखो, छतरी भी रख लेना, मतलब कुछ छाता भी रख लेना। अच्छा होगा, रख लूंगा। और देखा तुम धूप से बचने से क्रीम भी रख लेना, मतलब जाना है 2 दिन और उनकी तैयारी कितने दिन हो गई है, दिन की हो गई है। और बोलिए कि आप ये तो रख लूंगी छतरी तारा, धूप से बचने से क्रीम, जो क्रीम है वो भी आप क्रीम है वो भी आप रख लो। सब हम लोग सनग्लास बोलते कि सन जो धूप में हम लोग की लगाते हैं क्रीम, वो भी आप रखो। शाम तक छाले न पड़ जाए, आपके जो मुंह में क्या हो जाएगी धूप की वजह से, आपका चेहरा ध्रुव न हो जाए, छाले न पड़ जाए, इसलिए क्या कर दो, जो सन की जो क्रीम है वो भी साथ रखो। वहाँ बहुत करारी धूप पड़ती है, वहाँ तो बहुत करारी धूप, मतलब बहुत धूप पड़ती है। श्रीमती जी ने कहा, श्रीमती जी कहती है जो रही थी रख लूंगी, लेकिन ढूंढ रही थी नेल कटर, ये तो सब रख लूंगी, धूप क्रीम रख लूंगी, छाता जो है वो भी रख लूंगी, लेकिन नेल कटर ढूंढ रही थी, नेल कटर। पत्नी बोल रही है लेकिन क्या मैं ढूंढ रही थी? नेल कटर। कैंची, ब्रश और सब तो मिल गया था, लेकिन नेल कटर नहीं मिल रहे थे। वो 2 दिन के लिए पूरा सामान लेके जा रहे थे, लेकिन वो नेल कटर ढूंढ रही है, वो भी नहीं मिला, लेकिन बाकी सब मिल गया। उसको ब्रश कैंची तो उसने ली थी, लेकिन नेल कटर नहीं मिल रहा था। मैंने कहा जाने दो नेल कटर, बाकी सब चीज रख लो। मैंने कहा जाने दो नेल कटर, बाकी सब चीज रख लो। इधर मैंने अपने लिए नया अखबार और कुछ ऐसी किताबें थैले में भर रखा था जो बहुत दिनों के समालोचन के लिए आई थी, और सोचता था कि फुर्सत समालोचन कर लूंगा। और पति अपने पति को बोल रहे कि जो किताबें हैं घर में, जो किताबें हैं वो भी रख लूंगा, किताबें रखो। जो वहाँ पे जू पे क्या कर दूंगा, मैंने पढ़ी नहीं है, वो किताबें फिर भी पढ़ दूंगा वहाँ पे। आखिर किताबें मैं थैली में झोंक ली। कई दिनों से कविता करने की धुन सवार हुई थी, उनकी कहीं कत्तर लेके इधर उधर बिगड़ी हुई थी, उन्हें जमा किया और सोचा काव्य प्रेरणा के लिए जू की अच्छी जगह और कौन सी मिलेगी। वो किताब पढ़ने के लिए बोल रहा है कि किताबें, मतलब वहाँ पे जू पे किताबें पढ़ूंगा, और उनको कविता करने का शौक है पति को, तो बोलता है कि मैं वहाँ पे जाके कविता भी कर दूंगा। जू के लिए, मतलब कविता के लिए जू की तरह, जो हम लोग समुद्र के किनारे के जाएंगे और कविता करेंगे, तो हम लोग को और भी सोचेगा आगे का। तो जो कि दूसरी जगह है ही नहीं कविता करने के लिए, तो उधर जाके मैं कविता लिखूंगा। वैसे बच्चों यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो पाठ में हम लोग के जो पति पत्नी, जो कहानी में पति पत्नी है, वो जाने के लिए क्या क्या तैयारी कर रहे हैं।
सिर्फ 2 दिन के लिए जा रहे हैं, लेकिन उनकी तैयारी पूरी मतलब 1 महीने की तरह हो रही है। पूरा एक दिन उसका वैसे ही चलेगा, ये लो वो लो सामान रखने के लिए। और कैसे जाते, अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखने वाले कि जाने के बाद वो कैसे गए, जाने के बाद क्या हादसा हो गया और कैसे उनको वापस आ गए, उनको पूर्ण विश्राम मिला या नहीं मिला, अभी नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग देखने वाले हैं। तो बच्चों हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बचा हुआ जो लेसन है वो देखने वाले हैं।